जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं। पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए आप लोग लगे हुए हो। सो अगेन, अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है, हम फिर से कहते हैं, जो भी वीडियोस हम डाल रहे हैं प्रॉपर आपके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है। इफ यू वांट टू क्रैक सब इंस्पेक्टर इन बिहार, सबसे पहले एक भी वीडियो आप मिस ना करें, क्योंकि जो भी चीज मैं यहां बता रहा हूं ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, और ये अभी का पेपर का कैसा एक्सपीरियंस है, किस तरीके से एग्जाम निकाला जाता है, हम पहले का बात नहीं कर रहे, ठीक है। अभी चाहे वो 1275 हो, चाहे 2213 हो, किस तरीके से एग्जाम निकाला गया वो हम बताते हैं, और आपको किस तरीके से निकालना है उसके लिए हम वीडियोस आपके लिए यहां बनाते हैं, ठीक है। अब कुछ बात आपको ध्यान रखना है, स्टेटस में क्वेश्चंस डल रहे हैं तो क्वेश्चंस का जो एनालिसिस होता है उसको भी आप देखा करें, ठीक है। जो भी स्टेटस में डालते हैं तो नीचे लिंक होगा, व्हाट्सएप से आप जरूर जुड़ जाए। देखिए, एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूं, जो 2024 का जो वैकेंसी होगा, ठीक है, ये आपका जो एमएलए का इलेक्शन होता है, मतलब 2025 में जो चीफ मिनिस्टर का जो इलेक्शन होने वाला है उससे पहले आपका ये कंप्लीट करवाया जाएगा। और आप ये समझ लो कि ये आपके लिए आखिरी वैकेंसी है, तो ये दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि ये आपके लिए आखिरी वैकेंसी है। तो ये वीडियो उनके लिए है स्पेशली जो नए स्टूडेंट है, क्योंकि देखिए जिनका 1275 नहीं हुआ, ठीक है, या अभी फाइनल जिनका मेरिट नहीं बनेगा वो भी बैठेंगे, 2213 वाला भी बैठेंगे, उससे पहले वाला। तो आप कंपीट कैसे करोगे अगर आप भेड़ की चाल चलोगे? भेड़ की चाल चलना मतलब क्या? जो सब चाल चल रहे हैं, अराउंड 6 लाख से ज्यादा लोग फॉर्म भरेंगे। कितने भरेंगे फॉर्म? तो टोटल अगर आप देखोगे तो अराउंड 6 लाख, ठीक है। सबसे पहले आप मान के चलो कि आपके हाथ में कितना टाइम है, तो 6 से 8 महीना है। आप ये दिमाग में पूरी तरीके से एकदम डाल लीजिए। कोई कुछ बोलता है आपको नहीं सुनना है, कब आएगा। आपको अगर एग्जाम निकालना है तो आपको मान के चलना है कि मेरे हाथ में 8 मंथ है और मुझे प्री और मेंस साथ में लेके चलना है। मैं फिर से बताता हूं, पेपर पूरी तरीके से कन्वेंशनल नहीं रहा है, डायनेमिक हो गया है। मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूं, प्लीज जाके देखें। अब आपको हिंदी से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंग्लिश से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से पहले आता था, अब वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आ रहा है। कैसे टैकल करोगे? ठीक है, सिर्फ कोचिंग के भरोसे आपको नहीं बैठना, अपना दिमाग भी आपको लगाना है, ठीक है, अगर आपको निकालना है। बाकी अगर आपको भीड़ की चाल में चलना है, 3-3 महीना एक एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो पढ़ते रहिए, ठीक है, और आपका लगा रहेगा। चलिए, सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है कि 6 से 8 मंथ है मेरा और मुझे प्री और मेन साथ में लेके चलना है। ये वीडियो स्पेशली जितना भी पहले वीडियो हो चुका है, अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, मेक श्योर हर एक वीडियो आप लोग देखा कीजिए अगर आपको निकालना है तो। 6 से 8 मंथ प्री प्लस मेंस आपको साथ में लेके चलना है। 6 लाख आप मान के चलो कि इस बार एटलीस्ट फॉर्म जो होगा 6 लाख होगा, ठीक है, 6 लाख लोग भरने वाले। अब घबराना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले बात, मेन जो फाइट होता है वो होता है आपका 10 से 15 हजार के बीच पढ़ने वाले। अगर आप पढ़ते ही नहीं हो तो खैर आप तो पहले ही बाहर हो। 10 से 15 हजार के बीच मेनली फाइट है। 6 लाख फॉर्म नहीं देखना है। मेन जो फाइट होगा मेरिट में वो 10 से 15 हजार, ठीक है। मेन जो कैंडिडेट होता है, जो फाइट जो होता है मेरिट के लिए, इतना ही होता है, ठीक है। अब इनमें से आपको दिमाग लगाना है कि मुझे कैसे बीट करना है उनको जो पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि कुछ न्यू स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो जो न्यू स्टूडेंट है, ठीक है, वो क्या ऐसा करे कि जो पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिनका बेस बना हुआ है, ठीक है, और जिनका किसी कारण से नहीं हुआ वो भी बैठेंगे, ठीक है, वो अपने आप को इंप्रूव करके बैठेंगे। आप कैसे बीट करोगे वही चीज मैं यहां बताता हूं, ठीक है। तो याद रखिएगा, फॉर्म कितना डलता है उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। मेन फाइट करना है, 10 से 15 हजार लोगों से ही फाइट होता है। देखिए, क्योंकि 2000 सिलेक्शन होने वाले हैं। अब देखिए, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो न्यू स्टूडेंट है, ठीक है, उनको कंपीट करना है वैसे स्टूडेंट से जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और जो 1 से 2 बार किसी कारण से मेंस नहीं हुआ या मेरिट नहीं हुआ, तो उनको कंपीट करना है और मेरिट तक पहुंचना है। तो आप कैसे पहुंचोगे? तो इसके लिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है, आपको ड्रीम डोज के वीडियोस फॉलो करने हैं। ड्रीम डोज ने जो जो बताया है, जिस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप, एक वीडियो में सब चीज नहीं हो सकता, तो जो भी वीडियोस डाला है प्लीज उसे देखिए। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है आपका क्या, तो जो नोट्स कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप कहीं भी पढ़ते हो, बुक पढ़ते हो, किसी कोचिंग का नोट्स पढ़ते हो, बट जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमने किया था, जो हम अपने स्टूडेंट को दिए थे, आप ध्यान से देखिए। चाहे मेंस का पेपर 1275 देख लो, आपका खुद का नोट्स होना बहुत जरूरी है। जैसे जब हम पढ़ाते हैं तो एक तो आपको हम फुल नोट्स देते हैं, ठीक है, फुल नोट्स, जैसे वीडियो पढ़ाया गया, वीडियो के नीचे हम पीडीएफ डाल देते हैं। बट जो शॉर्ट नोट्स है, नोट्स भी खुद का और आपका शॉर्ट नोट्स लिखना बहुत जरूरी है। चीजों को लिखोगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, चीजें ज्यादा दिन तक याद रहेगी। अब देखिए, नोट्स एंड सेल्फ नोट्स का मतलब क्या होता है। अगर आपके पास नोट्स है, पहले तो आपको डिटेल
में पढ़ना है हर चीज, ठीक है, और उतना ही पढ़ना है जितना आप रिप्रोड्यूस कर पाओ। मैं फिर से कहता हूं, हिस्ट्री ही 3-3 महीने पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी में ही लगे रहो, कहीं नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ज्ञानी नहीं बनना। अगर आप ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो तब नहीं होगा, आपको एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है। मैं बार बार कहता हूं, ज्ञानी बनने के लिए नहीं पढ़ना, आपको एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है एग्जाम का, उसको देख के आपको पढ़ना है। अब देखो, एक चीज याद रखना कि 80% क्वेश्चंस, ठीक है, आपको PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से आता है। तो सबसे पहले मैं पहले ही बता चुका हूं, 150 प्लस ऐसे टॉपिक्स है, सबको अगर मिला हो 150 प्लस ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री का मैं बात कर दूं, गांधी से आएगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडर से आएगा, पत्रिका से आएगा, एंशिएंट में जाएंगे तो पाषाण काल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछा जाएगा, वैदिक सिविलाइजेशन से ना के बराबर आज तक क्वेश्चन पूछा गया है। वही आगे बढ़ोगे तो आपका मौर्य से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपका जो गुप्ता पीरियड है वहां से क्वेश्चन पूछा। फिक्स है, टॉपिक फिक्स है, 80% क्वेश्चन फिक्स है कि कहां से आएगा। प्री में थोड़ा इधर उधर होता है बट मेंस में फिक्स है, 80 प्लस इजीली आप स्कोर कर सकते हो, बस आपको अपना दिमाग लगाना है। तो 80% क्वेश्चन तो PYQ बेस्ड होता है, इससे पहले हमने बता चुके हैं कि किस तरीके से इसको टैकल करना। आज जो मेन बात है, और 20% ये आपका जो होगा वो आपका हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क पे। इस पे हम बात करेंगे कि 20% जो एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे टैकल करना है। पहले आप 80% पे कवर कीजिए, पहले वाला वीडियो जाके देखिएगा। अब जो है कि आपको नोट्स, सेल्फ नोट्स, शॉर्ट नोट्स और करंट आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए, सेल्फ नोट्स आप खुद भी बना सकते हो या किसी कोचिंग का आप पढ़ते होगे, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप कहीं भी पढ़ते हो, याद रखिएगा जो लास्ट जो समय आता है, देखिए जैसे कि हम बताते जैसे कि मान लो कि इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड किया हूं इसमें और अपडेट किया जाएगा, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं डिटेल में हम वीडियो पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, और आपको उसके बाद हम आपको इस तरीके से नोट्स दे रहे हैं। देखिए, तो आपको एग्जाम से पहले क्या होता है कि सिलेबस बहुत वास्ट, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा, ठीक है, कि एग्जाम से पहले क्या होता है कि बहुत सारे आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, सब्जेक्ट में भी आपको जैसे कि साइंस हो गया तो साइंस में आपको 3 पढ़ना है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, उसके बाद उसमें बोटनी भी होता है, ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट भी आपको पढ़ना है। तो आपके पास एक शॉर्ट नोट्स भी होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स में जैसे देता हूं, आप प्लीज आप बनाइए, जैसे मैं अपने स्टूडेंट को देता हूं। जैसे कि देखिए, अगर इंडियन ज्योग्राफी का बात करें, ठीक है, तो आपको 1 से 1.5 घंटे में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इंडियन ज्योग्राफी का आपको कवर कर लेना। जैसे कि सेंसस हो गया, भारत के खनिज हो गया, इस PDF से, ठीक है, आपको फर्स्ट और सेकंड PDF से 6 क्वेश्चंस आए थे एक्सरसाइज के प्री में, ठीक है, इस तरीके से देखिए बनाया हुआ है। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने कवर करवा दिया एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से आप बोटनी जाओगे, बोटनी से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप बोटनी को 1 से 1.5 घंटा भी नहीं, आप आधा घंटा में, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आधा घंटा में आप बोटनी कैसे, बट याद रखिएगा पहले आपको डिटेल पढ़ना है जैसे हमने पढ़ाया अपने स्टूडेंट को, ठीक है। बट आपके पास शॉर्ट नोट्स का क्या मायने है, देखिए जैसे कि आपका आधा घंटा में पूरा बोटनी खत्म, जैसे कि प्लांट हार्मोन हो गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, ठीक है, क्या क्या बोटनी में पढ़ना है, ठीक है, जो जगह हाईलाइट किया हुआ है, आधा घंटा में आपका बोटनी खत्म, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो पहले आपको डिटेल में पढ़ना है जो हम वीडियोस दे रहे हैं, ठीक है, या आप कहीं भी पढ़ते हो, और उसके बाद उसका जो मक्खन होता है उसको निकाल के आप इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। नोट्स आपका, शॉर्ट नोट्स आपका बहुत हेल्प करेगा। इसी तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखिएगा हमेशा स्ट्रेट से क्वेश्चन पूछ लेता है, इस बार ही पूछ लिया था आपका जो ओशन करेंट्स होते हैं, गर्म हवा ठंडा हवा, वो उससे भी क्वेश्चन पूछ लिया था, तो ओशन करेंट्स से होते हैं, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स है उसका अगर शॉर्ट नोट्स रहेगा तो आप क्विक रिवीजन कर पाओगे, बाकी फुल नोट्स तो आप पढ़ते ही रहोगे। बट एग्जाम से पहले क्या होता है ना, जो एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो सिलेक्शन जो है, ठीक है, सिलेक्शन, वो इजी क्वेश्चंस अगर आपके गलत होते हैं ना तभी आप बाहर होते हो, क्योंकि जो हार्ड है वो सबके लिए हार्ड है, पर जो 80 to 85% जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना है। मान लीजिए 15% ऐसे क्वेश्चन आगे जो आप सुने ही नहीं हो, ठीक है, बट 85% जो क्वेश्चन है वो जो इजी क्वेश्चन है वो गलत नहीं करना है। अगेन इजी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। जैसे कि देखिए बोटनी का हमने तुरंत आपको शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किया था इस तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत मेहनत किया गया था आपको 1275 के, और यही चीज फिर से आप जो हम लोग जब अभी 12 अभी जो नेक्स्ट वैकेंसी के लिए जब क्लासेस चल रहा है उसमें भी आपको ये सब प्रोवाइड किया जाएगा, डिटेल में एक बार हम लोग कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। तो जितने लोग भी मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो, मैं फिर से कहता हूं अपना नोट्स बनाना आप स्टार्ट कीजिए। अगर आप अपना खुद का नोट्स बनाते हो, ठीक है, और नोट्स कैसा होना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बेस पे, मतलब प्रीवियस ईयर में क्या क्या टॉपिक पूछा गया है उसका नोट्स आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। जैसे गुप्ता पीरियड से हमेशा पूछा गया, पाषाण काल से हमेशा पूछा गया, तो ऐसा नोट्स बनाइए प्रीवियस ईयर के हिसाब से, समझ रहे हो ना। जैसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया था
कि जो पाषाण काल से पूछा गया था कि जो बुर्ज होम कहाँ है, या गढ़ आवास बनाया जाता था ये कहाँ है, तो उस टाइप की कैसा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चिराद का है, तो जो क्वेश्चंस पूछा गया है उस हिसाब से वो क्वेश्चंस और पूछेगा, उसी से मिला के, उसी टॉपिक से मिला के, तो उस हिसाब से आपको टॉपिक आपको बनाना है, ठीक है। धीरे धीरे आप ये समझने लगोगे कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। बट अभी बस आप इतना ध्यान रखिए कि आप प्रीवियस ईयर पे फोकस कीजिए, ठीक है। और जो भीड़ का चाल है वो नहीं चलना है कि 3-3 महीना एक एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 2 सब्जेक्ट में आपका 8 से 9 महीना आपका निकल जाएगा। पढ़ना उतना है जितना आप रिप्रोड्यूस कर पाओ, ये मैं हमेशा कहता हूं, ठीक है। इतना मत पढ़ लीजिएगा कि आप एग्जाम से पहले पूरा ब्लैंक हो जाओ, कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पकड़ूं क्या छोड़ूं, ठीक है। एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर होना चाहिए कि हाँ मेरा हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में मेरा इतना टॉपिक है जो मुझे कम से कम करके ही जाना है, ठीक है। मैंने डिटेल में पढ़ा है, ठीक है, बट इतना टॉपिक मुझे एकदम जुबान पे होना चाहिए। ज्योग्राफी में इतना टॉपिक मेरे पूरे जुबान पे होना चाहिए ताकि मेरा इजी क्वेश्चंस कभी गलत ना हो, क्योंकि जो सिलेक्शन होता है वो इजी क्वेश्चन से होता है, और जब इजी क्वेश्चंस आप गलत करते हो तभी आप एग्जाम से बाहर होते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ड्रीम डोज। अगेन आप हर एक वीडियो देखिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।